हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट ऑफ फिनोल। इससे पहले भी मैंने कुछ फ्लो चार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आपको पता होगा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। अब तक जो फ्लो चार्ट हमने कवर करे हैं वो है हेलोएल्केन, हेलोअरीन्स एंड अल्कोहल्स, और आज आने वाला है फिनोल। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं मैं उनको एक बात बता दूं कि द थिंग इज कि फ्लो चार्ट बेसिकली है क्या। देखिए, हर कंपाउंड की कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस होती हैं। तो भाई अलग अलग पढ़ने की जगह हम उनको एक ही चार्ट में स्टडी कर लेंगे, सारी की सारी रिएक्शंस उस मॉलिक्यूल की एक पेज में आ जाएंगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ मैप, है ना, एक मैप बन जाएगा और ये मैप आपको हेल्प करेगा आगे कन्वर्जन करने में और याद करने में। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस या इतनी सारी रिएक्शंस याद करना भैया इज नॉट एट ऑल ईजी, है ना। तो जब आपके सामने रिएक्शन सारी एक पेज पे होंगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको याद कर। और एक और बात, जितने भी फ्लो चार्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उसके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बेसिकली प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहां से देख लेने। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, कॉपी पेन निकाल के बैठना, क्योंकि साथ साथ आपने ड्रॉ भी करना है मेरे और समझना भी है। ओके, तो पहले हम फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शंस कवर करते हैं। तो पहली प्रिपरेशन जो होगी फिनोल की वो होगी फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आपने बनाना है फिनोल। ओके नाउ, तो पहले स्टेप में हम यहाँ पे ऐड करेंगे H2SO7, जिसको आप ओलियम भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में ऐड करना है आपने ओलियम, अगले स्टेप में आपने ऐड करना है NaOH और लास्ट स्टेप में आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है डाइल्यूट HCl के साथ। तो ओलियम, NaOH और डाइल्यूट HCl, इससे क्या होगा, फिनोल बन जाएगा। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कैसे होगा। बेंजीन में जब आप ओलियम ऐड करते हैं तो बनता है SO3H, फिर जब आप इसमें NaOH ऐड करेंगे तो पहले SO3Na बनेगा, जो फर्दर SO3Na जो है फर्दर ONA दे देगा और ONA का हाइड्रोलिसिस करने से आपको मिल जाएगा OH। तो चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं, साइड में कहीं लिख लेना, डिटेल्ड मैंने आपको बता दिया कैसे। वैसे ओवरऑल ये ऐसे बनने वाला है। तो बेंजीन से फिनोल। अगला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए पहले हम इसे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं एंड देन डाइल्यूट HCl के साथ। तो पहले NaOH एंड देन डाइल्यूट HCl। मैं सारी रिएक्शंस का जो डिटेल है यहाँ पे देती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि चार्ट में बताना मुश्किल हो जाता है, तो मैं साथ साथ यहाँ पे आपको बताती रहूँगी। तो देखिए, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में अगर आप ऐड करते हैं NaOH तो आपके पास क्लोरीन जाता है और बनता है ONA। अगेन ONA का हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो वो आपको दे देगा OH। तो बेसिकली ये स्टेप्स आपने फॉलो करते हैं। ओके, शॉर्टकट में ये मैंने लिख दिया। नाउ अगला तरीका है आपके पास फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आपने ये लेना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे आप कहेंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। इससे आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसका सोडियम सॉल्ट ले लूँ तो सोडियम सॉल्ट की जगह यानी कि मैं ये ले लेती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और यहाँ से मुझे फिनोल बनानी है। तो यहाँ पे आप डी कार्बोक्सिलेशन लगा सकते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे। होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, जिसमें Na2CO3 रिमूव होता है। तो ध्यान से देखना कैसे Na2CO3 रिमूव करना है। ये दो Na यहाँ से मिल गए, CO3, तो ये बन गया Na2CO3। ओके, और बेंजीन के ऊपर H आ जाएगा, बेसिकली वो बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, नेक्स्ट हम आपके पास फ्रॉम क्यूमीन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं अब बताने वाली हूँ। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं, जिसमें आपने कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे और एक H, तो दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के ऊपर लगा है, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं या आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना साथ साथ। नाउ क्यूमीन से पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है ना। तो होगा क्या, जब आप इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे क्यूमीन में, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना, बेसिकली आपने O2 ऐड करना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन हाइड्रोजन का, और इसके बीच में आपने ऑक्सीजन O2 लगा देना है। अब O2 कैसे लगाएंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, ये रहा,
और 2 ऑक्सीजन लगानी है तो 2 ऑक्सीजन आपने ऐसे लगा दी, ये हो गया। फिर आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सारा का सारा ग्रुप निकल जाता है, और अगर आप नोटिस करें तो सॉरी ये CH3O के साथ निकल जाता है, यहाँ से निकलता है, तो ये सारा का सारा ग्रुप निकल जाता है और OH बचता है। ये OH आप बेंजीन पे वापस लगा देंगे तो ये, और यहाँ से बचा ये CH3CCH3O, इसका कीटोन बन जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट भी याद रखना पड़ेगा आपको कि जब आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इस पेरोक्साइड का तो यहाँ से कीटोन मिलती है, इस कीटोन का नाम होता है एसीटोन, है ना। तो अगर शॉर्टकट में लिखें तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन लगाया, अगले स्टेप में आपने इसका डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, फिनोल मिलेगा बट साथ साथ एसीटोन भी मिलेगा। सारी की सारी रिएक्शंस जो मैं डिटेल में बता रही हूँ, प्लीज़ किसी को इसको साइड में लिखते रहना, आप कभी याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि मुझे कैसे करना है ना। नेक्स्ट है आपके पास एनिलीन से प्रिपेयर करने का। तो एनिलीन से प्रिपेयर, एनिलीन बेसिकली NH2 को बोलते हैं। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा देते हैं तो उसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन से फिनोल बनाने के लिए आप पहले स्टेप में NaNO2 और HCl लेंगे। अब आप NaNO2 और HCl की जगह HONO भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मिक्सचर वही दे देता है, तो आपको जैसे ठीक लगे NaNO2 और HCl। और सेकेंड स्टेप में आप इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से आपके पास फिनोल आ जाएगा। ओके, नाउ विद हीटिंग, तो ये आपके पास प्रिपरेशन रिएक्शंस हो गई फिनोल की। कौन कौन सी रिएक्शन पड़ी? बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, मैं थोड़ा सा राइटिंग ऐसी लिख रही हूँ आज, आई होप आपको समझ आ रहा हो। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन या फिर क्यूमीन और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो ये तरीके हो गए फिनोल बनाने के। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। देखिए अगर आपको फिनोल दे रखा है, ठीक है, और आपने बेंजीन बनाना है तो बेसिकली आप रिडक्शन कर रहे हैं ना। तो फिनोल से अगर आपने वापस बेंजीन बनानी है तो इसके लिए आप इसे जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर देते हैं। होता क्या है, ये जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। फिनोल, जिंक डस्ट, डस्ट इज नथिंग बट अ पाउडर फॉर्म, उसको डस्ट कहते हैं। डस्ट का मतलब वो डस्ट नहीं है जो हवा में होती है, ठीक है। चलिए, तो जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा और ये H बचेगा। अब ये जो H बचा है ये आप बेंजीन पे वापस लगा देंगे तो ZnO प्लस बेंजीन आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करने पे आपको मिलती है बेंजीन प्लस ZnO। तो बेसिकली इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे फिनोल की। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप ट्रीट करें। तो फिनोल जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, बेसिकली देयर इज 2 रिएक्शंस, काफ़ी सिमिलर रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक में ब्रोमीन और CH2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, विच इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे आपको बेंजीन, बेसिकली ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे आपको 2, 4, 6 पे ट्राइब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। 2, 4 और 6 पे ट्राइब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। इट इज़ अ पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बहुत जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है। नाम मैं नहीं लिख रही हूँ पर आपको बता रही हूँ। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इसका नाम होता है, लिख लेना आप साइड में, ठीक है ना। ब्रोमीन CH2 के साथ ट्रीट करने पे, क्योंकि CH2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा कम कर देता है। और इस बार आपको ब्रोमीन 3 नहीं मिलने वाली है, एक ही मिलेंगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, बस यही मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्क है, वाटर में पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट रहने से मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको मिलता है OH, मतलब फिनोल, और उस पे ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाएगा। अच्छा, नाम मॉलिक्यूल का ऑर्थो और पैरा पर बेसिकली, तो मैं पैरा को भी ड्रॉ कर देती हूँ। OH और SO3H पैरा भी मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपके पास लोअर टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो डोमिनेट प्रोडक्ट होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होगा, और अगर हाइयर टेम्परेचर है तो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का।
हायर टेम्परेचर पे पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, वाइल एट लोअर टेम्परेचर ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डाइल्यूट। अच्छा, HNO3 के साथ भी दो रिएक्शंस हैं हमारे पास। अगर आपने लिया डाइल्यूट HNO3 तो रिएक्शन अलग होती है, और अगर आपने लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो रिएक्शन अलग होती है। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ सिर्फ एक पोजीशन पे NO2 ग्रुप आता है, मतलब फिनोल में NO2 ग्रुप आता है ऑर्थो पे। ठीक है, मतलब एक ही NO2 आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। तो पैरा का मैं सिर्फ यही बना देती हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख देते हैं, जगह नहीं है। हाँ, पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। बेसिकली NO2 एक पोजीशन पे आती है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ओके, बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगेन NO2 तीन जगह पे आ जाती है, जैसे ब्रोमीन के साथ हुआ था, तीन जगह पे ब्रोमीन आ गया था। तो यहाँ पे आपके पास फिनोल और 2, 4, 6 इन पे NO2 आ जाएगा, 2, 4, 6 पे NO2। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है 2,4,6 ट्रायानाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्रायानाइट्रोफिनोल, या प्यार से इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पिक्रिक एसिड। और थोड़ा सा ध्यान भी देना है ना, कि अगर डाइल्यूट HNO3 हुआ तो एक ही NO2 आएगा, पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हुआ तो 3 NO2 आ जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने पे काफ़ी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। जैसे ब्रोमीन वाटर में 3 ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमीन CS2 में एक ही आता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद डाइजोनियम सॉल्ट। तो फिनोल को अगर आप ट्रीट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसे, बेंजीन के ऊपर N2Cl। मैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन अलग से करके दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ा साइड में देख सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगी, तो यहाँ देखना। देखिए, आपने एक तरफ लेनी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एक तरफ आपने साथ में लेना है फिनोल। अब फिनोल ना आपने इस तरीके से रखना है OH, और उस देखिए ऑब्वियसली हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन खोल दिया आपने। अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, यहाँ से HCl बाहर चला जाता है। अब देखिए बनता क्या है, देखिए बनता है आपके पास बेंजीन। अब यहाँ से Cl तो चला गया तो N2 बचा, और फिर बेंजीन और OH। नाम क्या है इसका? दैट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसे बना? HCl निकाल दिया, बाकी से जोड़ दिया। मैंने ये यहाँ बताया हुआ आपको कैसे करना है, प्लीज आप इसे नोट कर लेना, मैं रब कर रही हूँ फिलहाल। नाम हो जाएगा इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेसिकली एक डाई होती है, ये एजो डाई बोलते हैं इसको, जो ऑरेंज कलर की होती है, तो ऑरेंज डाई भी कह सकते हैं इसे, ऑरेंज डाई होती है, और डिस्टिंक्शन टेस्ट में काफ़ी यूज होता है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो रिएक्शन बचती हैं। एक रिएक्शन है, मैं इसे यहीं से लिख रही हूँ, एक रिएक्शन आपके पास है, मैं एक बार जगह देख लेती हूँ है कि नहीं। हाँ है मेरे पास जगह, तो मैं ये दो रिएक्शन ऐसे लिख देती हूँ। ओके, ध्यान रखना है, प्रिपरेशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम लेते हैं NaOH, CO2 और डाइल्यूट HCl। फर्स्ट स्टेप में आपने लेना है NaOH, सेकेंड स्टेप में CO2 और थर्ड स्टेप में डाइल्यूट HCl। टेम्परेचर आप नोट कर लेना, टेम्परेचर होता है 400 केल्विन का, और प्रेशर यहाँ पे होता है 4 to 7 एटमॉस्फेयर का। तो 400 केल्विन लेना है साथ में, और 4 to 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेना है। ये इस वाली रिएक्शन के लिए, ऊपर वाली के लिए नहीं है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। होता क्या है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर OH तो रहता ही रहता है, मगर ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नाम क्या है इसका? देखिए, अब यहाँ पे COH का प्रॉपर्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। रिएक्शन का नाम है कोल्बे।
KOLBE, कोल्बेज रिएक्शन। रिएक्शन आप खुद लिख लेना, मैं कोल भी लिख लेती हूँ। ओके, नाउ दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, प्यार से इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। इसी के जैसी बोल रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली अलग रिएक्शन है। इसी के जैसे दूसरी रिएक्शन है जिसमें आप प्रिपेयर करते हैं। अब बेंजीन के ऊपर आपने पहले OH तो लगाया था फिनोल के लिए, है ना। कोल्बे में आप क्या लगा रहे हैं, ऑर्थो पे COH ग्रुप लगा रहे हैं, पर यहाँ पे आप ऑर्थो पे CHO ग्रुप लगा रहे हैं, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहे हैं। तो अगर आपने ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है तो दैट इज कॉल्ड रिमर-टिमर रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली मैं मॉलिक्यूल का नाम बता देती हूँ पहले। इसका नाम हो जाएगा, देखिए अभी भी 2 पे हाइड्रोक्सी है, पर ये CHO इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। आई होप आपको दिख रहा हो वीडियो में, मैंने ज़्यादा नीचे ना लिखा हो, सैलिसल्डिहाइड नहीं, चल जाएगा काम। ओके, क्या रिएजेंट लेने हैं इसके, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में लेते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH और फिर करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जगह मेरे पास ये रही, मैं थोड़ी जगह बना लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में लेना है क्लोरोफॉर्म NaOH, और सेकेंड स्टेप में आपने इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर देनी है, क्लोरोफॉर्म NaOH और डाइल्यूट HCl। ओके, नाउ नाम है इसका रिमर-टिमर, अगर जगह होती है तो मैं वो भी लिख देती हूँ, काफ़ी जगह कम पड़ रही है। इट इज कॉल्ड REIMER, रिमर-टिमर, TIEMANN, रिमर-टिमर। ओके, दैट इज द सैलिसल्डिहाइड प्रिपरेशन। ओके, एक और रिएक्शन है, मेरे को लग रहा है जगह है तो मैं वो भी लिख देती हूँ। प्लीज़ ध्यान रखना है, प्रिपरेशन रिएक्शंस नहीं है ये, इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। ओके, प्लीज़ नोट, ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। नाउ लास्ट रिएक्शन हमारे पास बचती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिनोल की ऑक्सीडेशन करके क्या मिलता है, तो अगर आप फिनोल को K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनाएगा ये बेंजीन, और ये दैट इज बेंजीन है, सॉरी, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीजन है, इफ इन केस आप नहीं देख पा रहे हैं तो बेंजोक्विनोन इसका नाम है। कहाँ लिखूँ, यही लिख देती हूँ, बेंजोक्विनोन। ओके, ना इसी के साथ आपकी आज की सारी रिएक्शंस खत्म होती हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस है, यस ज़्यादा रिएक्शंस है, बिकॉज भाई पूरे फिनोल की रिएक्शंस है, तो पूरे फिनोल की रिएक्शन एक चार्ट पे लिखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। ठीक है, तो इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा रिएक्शन लग रही है, पर एक जगह लिखने का फ़ायदा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक जगह लिखने का फ़ायदा होता है, आपके सामने सारी रिएक्शंस होती हैं कि अब आपको देखिए, अब बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आप बेंजीन से फिनोल बना सकते हैं और फिनोल से बेंजीन बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, है ना। बस आपको एक मैप देखना है, तो बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए ओलियम NaOH और डाइल्यूट HCl लगाना पड़ता है, बट फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए सिर्फ जिंक डस्ट लगाना पड़ता है, तो इट्स इजी रिएक्शन, मतलब इजी है नेविगेट करना है इसको। तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना, अच्छी अच्छी लाइटिंग में लिख लेना। बाकी मैंने इसका PDF में ग्रुप पे सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐड करूँगी, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।